SBI का। ओके, तो ना और क्या एसिड एलोकेशन कंपेयर कर लेते हैं इनका। तो लॉन्ग टर्म इक्विटी ने इक्विटी में 90 डाला है, DLS 94 डाला है, और अराउंड 8.8 कैश लेके बैठे हुए हैं, मतलब दे विल इन्वेस्ट। सिमिलरली 5% कैश DSP लेके बैठे हैं, और ये सब कैश लेके बैठे हैं। दैट की गुड थिंग, एक्सेप्ट क्वांट, उनका रिटर्न भी अच्छा नहीं है। सो ओके, फ्रैंकलिन भी 4%। अब उनका देखते हैं सेक्टर बाइफर्केशन क्या है। लॉन्ग टर्म SBI ने 28%, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी DSP जो कि 35%, और उसका रिटर्न ज़्यादा है। तो अभी तक कोरिलेशन टाइप ये मान सकते हैं कि फाइनेंशियल में हैव गिवन बेटर रिटर्न, राइट। इसलिए अगेन दैट प्रूव्स की एनालॉजी की HDFC ने फाइनेंशियल में ज़्यादा डाले हैं। तो हो सकता है इस साइकिल में फाइनेंशियल ज़्यादा रिटर्न दिया है एक साल में, बट विल गो बैक। और हम यहाँ पे रिटर्न को जहाँ भी देख रहे थे, राइट, विल डू व्हाट, हम इसको एक साल की जगह रिटर्न को बढ़ाएंगे। राइट, हम रिटर्न एक साल किया है ना, जो हमने यहाँ देखा था, राइट, एक साल में क्या हुआ है। विल डू फॉर 2 years। ओके, 2 years में जा रहे थे। 2 years में SBI बीट्स देम हैंडसमली। ओके, सो इट लुक्स लाइक ओके परफेक्ट। हियर नंबर 1 इज SBI। एक साल में दो SBI हैज गिवन लेस, कुड बी कि वो साइकिल फाइनेंशियल का अप में है ड्यूरिंग दैट टाइम। नाउ लुक एट 3 years। 3 years में again SBI, HDFC comes second. I'll go back again to second year. So again, it looks quite close fight between SBI and HDFC for 3 years. Right, now we'll take it 5 years. Perfect. So 5 years, normally everything gets normalized and quant is able to beat you. Fair enough. Now let me see. जिसने 3 साल पहले पैसे लगाए थे उसको इस क्वांट में कम पैसे मिले हैं, बट अगर 7 साल पहले तो क्वांट आई डोंट थिंक एग्जिस्टेड था। क्या ओके, इंटरेस्टिंग। बट 7 साल की हिस्ट्री में क्वांट इज एबल टू बीट इवन दो एक साल के रेशियो में क्वांट 14% डाउन है। 3 साल पहले जिसने पैसे डाले थे उसको SBI से 18% के रिटर्न मिल रहे हैं from that point, and 19%, but 5 साल में is able to, so you can't, but हाँ इंटरेस्टिंग, 7 साल में everything nearly normalizes, right, more or less 1% here and there. Perfect. So yeah, we'll connect again and